जय हिंद दोस्तों ये वीडियो मैं जेपीएससी के सभी कैंडिडेट्स के लिए बना रही हूँ। आज एक न्यूज़ सुनने में आई है जो कि सच है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे 11वीं से 13वीं जेपीएससी वाले, उन्होंने अपने पक्ष में, अपने नौकरी बचाने के पक्ष में एक हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया, एक केस फाइल किया, जिसकी हियरिंग आज है। करीब 3:30 पे इसकी हियरिंग है। लेकिन सबसे हास्यास्पद बात ये है कि इसी 11 से 13 जेपीएससी में जो कैंडिडेट सेलेक्टेड नहीं हुए थे और उन्होंने करीब 1 साल पहले इस पे अपने केस दायर किया था उसको लेके, लेकिन आज तक डबल बेंच में वो केस है, लेकिन फुल फ्लेज हियरिंग अभी तक नहीं हुई है। और कैसी आश्चर्य की बात है कि जो सिलेक्टेड हैं उनकी आवाज़ इतनी जल्दी सुनी जा रही है। एक दिन में उनके केस को मेंशन किया गया, एक दिन में उनकी हियरिंग हो रही है। कितनी बड़ी बात है ना। क्या नेचुरल जस्टिस यही होता है? क्या इसी को नेचुरल जस्टिस कहते हैं? क्या नेचुरल जस्टिस का इतना डिस्क्रिमिनेशन, इसका जो सिनेरियो है, या क्या ये सही लग रहा है? नेचुरल जस्टिस का मतलब ये होता है कि सबके लिए समान रूप से न्याय हो, न्याय की व्यवस्था सबके लिए समान रूप से हो, हर समय वो समान रूप से उपलब्ध हो और हर किसी के लिए उपलब्ध हो। कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए, वो चाहे सिलेक्टेड हो या नॉन सिलेक्टेड हो, किसी के लिए। अगर सिलेक्टेड को ये लगता है कि उन्हें पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया, उनको ये बात समझना चाहिए कि इतने दिनों से, 24 दिनों से करीब आंदोलन चला। डिमांड प्रमुखता से रखी गई थी 11 से 13, क्योंकि 11 से 13 जेपीएससी में क्योंकि टीडीपीएल की भी जो संलिप्तता थी वो भी सामने आई। अभय तिवारी ने जो कबूल किया चीज़ें वो भी सामने आई। तो ये सारी चीज़ों से ऐसी नहीं है कि सिलेक्टेड अवेयर नहीं थे, वो अवेयर भी थे। तो अवेयर थे, और सरकार का डिसीजन केवल 11 से 13 जेपीएससी के लिए नहीं आया है, और भी कई उसमें जॉब्स है, जेएसएससी भी है, बैकलॉग भी है, बहुत सारी उसमें नौकरियां हैं। तो हो सकता है कि वो लोग भी हाई कोर्ट की शरण में जाएं, वो अलग बात है, लेकिन ये मुद्दा तो चल रहा है। और जो लोग सिलेक्शन पाए हैं उनको इतना भी पता है कि जिस करप्शन से बहुत सारे लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कभी भी सिलेक्शन पाए, उनको तो ये तो पता होना चाहिए कि किसी और के बदले उनकी नौकरी चल रही है, किसी और को उस जगह पे होना चाहिए जो रियल में डिज़र्व करता था, जेन्युइनली वो डिज़र्व करते थे, और वो कहीं और है और दूसरे कहीं और नौकरी कर रहे हैं। तो उनके लिए इतनी बड़ी सरप्राइजिंग नहीं था ये। हाँ, कुछ लोगों को ज़रूर एक झटका, बहुत बड़ा झटका है, सेटबैक है उनके लिए। जिन लोगों ने जेन्युइन, जो डिज़र्व करते थे, जिनकी नौकरी जेन्युइन तरीके से हुई थी, उनके लिए सही में ये दुख भरी। लेकिन उन लोगों के बारे में सोचिए जिनकी संख्या आप लोगों से बहुत ज़्यादा है, जो जेन्युइन डिज़र्व करते थे और वो नौकरी में आज नहीं है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को थोड़ा सा समझा जाए। हर व्यक्ति को समझना पड़ेगा। हर व्यक्ति अपना सेल्फ इंटरेस्ट चाहता है, अपने इंटरेस्ट को फुलफ़िल करना चाहता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो डिज़र्व करता है उसके लिए सबसे पहले कोई भी चीज़ होनी चाहिए। और कहीं न कहीं माननीय जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, सरकार है, गवर्नमेंट है, उनको भी अपने डिसीजन पे फर्म रहना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए, डुअल पॉलिसी स्ट्रेटेजी नहीं अपनानी चाहिए, ताकि फ्यूचर में किसी भी तरह जो अभ्यर्थी हैं, युवा हैं, उनको शक हो गवर्नमेंट पे। क्योंकि गवर्नमेंट को अभी सपोर्ट करना चाहिए, जो डिसीजन लिया हुआ है उस पे स्टैंड करना चाहिए। और जिन लोगों को भी मेरे वीडियोस पसंद आते हों, मेरे एनालिसिस पसंद आते हों, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।